नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हाल के दिनों में देश भर में वोट चोरी को लेकर गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई राज्यों में विपक्षी दल और नागरिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, आरोप लगाते हुए कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जा रही हैं। कहीं नाम गायब हैं, तो कहीं एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग जगहों पर दर्ज है। सोशल मीडिया और जनसभाओं में यह मुद्दा तेजी से फैल रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट क्यों नहीं दे रहा। आधिकारिक तौर पर आयोग का तर्क है कि डिजिटल फॉर्मेट में पूरी मतदाता सूची देने से मतदाताओं की निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, आधार लिंकिंग, फोटो आदि का दुरुपयोग हो सकता है। आयोग का कहना है कि वे केवल पीडीएफ या मुद्रित प्रारूप में लिस्ट दे सकते हैं, ताकि डेटा को बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रोसेसिंग से बचाया जा सके। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह कदम पारदर्शिता के विपरीत है। विपक्षी दलों का आरोप के दिलिया क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट से ही डेटा को तेजी से मिलान करके फर्जी या दोहराए गए नामों का पता लगाया जा सकता है। आंदोलनकारियों का मानना है कि अगर चुनाव आयोग के पास छुपाने को कुछ नहीं है, तो उसे सभी राजनीतिक दलों को समान और आसानी से इस्तेमाल योग्य डेटा उपलब्ध कराना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि तकनीक के इस दौर में केवल पीडीएफ देना जानबूझकर डेटा विश्लेषण को कठिन बनाना है, जिससे असली गड़बड़ियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह मुद्दा अब केवल विपक्ष बनाम सत्ता का नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र की नींव यानी मतदान की शुचिता का सवाल बन चुका है। मैच फिक्स किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने जवाब देने की बजाय सबूत मिटा दिए। सीसीटीवी फुटेज, फोटो, वेबकास्ट सब 45 दिनों में नष्ट कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा, मतदाता सूची नहीं देंगे, मशीन पढ़ने लायक नहीं। चुनावी फुटेज छुपा रहे हैं और अब 45 दिन में मिटा देंगे। जो जवाब देने की जिम्मेदारी थी, वह सबूत मिटा रहा है। यह साफ है, मैच फिक्स कर दिया गया है और फिक्स चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। संशोधन में धांधली। बिहार में विशेष तरीके से मतदाता सूची संशोधित की जा रही है। विशेष इंटेंसिव रिवीजन सी। राहुल गांधी ने चेतावनी दी, यदि आप समझते हैं कि इससे बच सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आप नहीं बचेंगे, क्योंकि हम आपके पीछे हैं। चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिली भगत करके मतदाता सूची में हेरफेर करने और मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में बने रहने में मदद करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी केवल 25 सीटों के सकल अंतर से सत्ता में आए, ऐसे में चुनाव जीतने में मदद करने के लिए चुनाव आयोग ने धोखा दिया। लोकतंत्र जिसे हम प्यार करते हैं वह अस्तित्व में नहीं है। पब्लिक बयान को ही शपथ मानो। चुनाव आयोग ने आरोपों के समर्थन में शपथ पत्र या एफिडेविट देने को कहा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा, मैंने सार्वजनिक रूप से कहा इसे शपथ के तौर पर लो। जो जानकारी मैंने दी उसको आपने खारिज नहीं किया। चुनाव आयोग साक्ष्यों को मिटा रहा है, जिससे पारदर्शिता खत्म हो रही है। बिहार और कर्नाटक में मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है, जिसमें विपक्ष को निशाना बनाया गया है। चुनाव आयोग भाजपा का साथ दे रहा है, जिससे लोकतंत्र को चोट पहुंच रही है। आरोप सार्वजनिक किए जा चुके हैं और वे सार्वजनिक बयान को ही शपथ मानने के लिए तैयार हैं। बिहार में एसआईआर को महान चुनावी घोटाला बताया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक बड़ा चुनावी घोटाला है। सिंह ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है और इससे चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेंगे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वहां कुत्तों को रिहायशी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मतदान कार्ड भी बिहार में बना है। चुनाव आयोग और भाजपा पर इलेक्टोरल स्कैम का आरोप। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ईसी और भाजपा चुनाव में घोटाला कर रहे हैं। लोकतंत्र बचाने का एक ही तरीका है, जन आंदोलन, पब्लिक रिवोल्ट। दिल्ली में वोटर लिस्ट में मनमानी कटौती का आरोप। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की न्यू दिल्ली विधानसभा सीट से उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई। उन्हें शक था कि यह कार्रवाई जानबूझकर की गई है, क्योंकि उन्होंने संसद में इस मुद्दे को पहले उठाया था। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही इस सवाल को संसद में उठाया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पूर्वांचली वोटरों की वोटर लिस्ट से कटौती का आरोप
उन्होंने पारिवारिक अनुभव के आधार पर कहा कि एएपी समर्थकों और पूर्वांचली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं ताकि उन्हें मतदान से वंचित किया जाए। संजय सिंह का दावा। एसआईआर बिहार इसे एक महान चुनावी घोटाला बताया, मतदाता सूची में छेड़छाड़ की कोशिश। ईसी और भाजपा दोनों मिलकर इलेक्टोरल स्कैम कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए जन आंदोलन जरूरी। दिल्ली वोटर लिस्ट पत्नी का नाम हटाने की कोशिश, इसे साजिश बताया। पूर्वांचली वोटर्स, इनके नाम हटाए जा रहे हैं, मतदान से दूर रखने की रणनीति जांच कीजिए, केवल हफ्ता पत्र नहीं। प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता वोट चोरी का बड़ा खुलासा कर रहे हैं, लेकिन आयोग जांच करने के बजाय सिर्फ हफ्ता पत्र अफिडेविट मांग रहा है। उन्होंने यह सवाल खड़ा किया कि यदि यह मामला अनजाने में हुआ है तो पहले जांच क्यों नहीं की गई, बजाय इससे जुड़े दस्तावेजों की मांग करने के। यह कोई मजाक नहीं, यह बड़ा कांड है। प्रियंका ने कहा कि यह मामला कोई साधारण विवाद नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की निगरानी में हो रहा एक बड़ा कांड है। उन्होंने आयोग से मामला गंभीरता से लेते हुए पूरी जांच करने की मांग की। ईसी की जिम्मेदारी बीजेपी तक सीमित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया, यदि चुनाव आयोग समझता है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी तक ही सीमित है तो उसे फिर से सोचना चाहिए। लोकतंत्र में हर दल को पारदर्शिता के साथ जानकारी मिलनी चाहिए। मशीन पढ़ने लायक लिस्ट क्यों नहीं? प्रियंका ने स्पष्ट रूप से पूछा कि मतदाता सूची मशीन पढ़ने लायक फॉर्मेट, मशीन रीडेबल फॉर्मेट क्यों नहीं दी जा रही? यह पारदर्शिता का सवाल है। फालतू ट्राई टाई नहीं, बल्कि साफ हो, जहां से हर कोई सही ढंग से आंकड़ा पढ़ सके। 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट मिले तो इलेक्शन कमीशन मौन क्यों? उन्होंने राहुल गांधी के आरोप कैम्बर्ड में एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक फर्जी वोट मिले को रेखांकित किया और पूछा कि जब इतनी बड़ी धांधली का दावा किया गया है तो चुनाव आयोग मौन क्यों है और जांच क्यों नहीं कर रहा? प्रियंका गांधी का ने कहा, जांच की मांग सिर्फ अफिडेविट नहीं, पहले जांच होनी चाहिए। वोटर फ्रॉड कांड यह साधारण विवाद नहीं, बहुत बड़ा कांड है। ईसी का पक्षपात, अगर आयोग सिर्फ बीजेपी के लिए काम करता है तो उसे पुनर्विचार करना चाहिए। सूची की स्वरूप समस्या, मशीन पढ़ने लायक लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही? साक्ष्य के बावजूद चुप। 1 लाख फर्जी वोट का दावा इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा, जांच क्यों नहीं?